रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्मूला। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन में हमको ए और बी बराबर देखने को मिलता है, मान लीजिए 5:4, ठीक है, और ए अनुपात सी बराबर और कोई संख्या दे दिया है 4:3, इसमें हमको कॉमन क्या देखने को मिल रहा है कि ए 2 बार दे रखा है। ठीक है, ए का मान 2 बार दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे बीच में, ए का मान लिखेंगे बीच में 5 और ए का मान 4। यहाँ पे ए का मान 5 है, यहाँ पे ए का मान 4 है। ठीक है, अब इसके साइड वाला में हम सेम भर देंगे। ठीक है, अब उतारेंगे बी का मान 4, सी का मान 3, हो गया। ये कुछ नियम है, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 5 तिया 15। ये हमारा ए बी सी का मान हो जाएगा। ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी का मान भरा गया था, यहाँ पे बी का मान भरा गया था, यहाँ पे ए का मान भरा गया था और इसमें गुणा कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंसेप्ट हो गया। ये है दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट में देखेंगे 3A 4B 5C दे रखा हो तो इसका रूल कहता है कि जिसका मान निकालना है उसको ढक दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हमको ए का मान निकालना है तो इसमें गुणा करेंगे, 5 का 20। अगर बी का मान निकालना हो तो गुणा करेंगे ढक के बी को, 5 तिया 15। सी का मान निकालना तो सी को ढक देंगे तो निकलेगा 4 तिया 12। यही हमारा ए बी सी का मान हो जाएगा। कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। अब देखेंगे हम थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में हमको देखेंगे कि इसका जो एलसीएम है ना, ये एलसीएम है जो नीचे है, इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल के टोटल संख्याओं में गुणा कर देंगे। जैसे अगर 3, 6, 9 का एलसीएम निकालें तो होगा आपका 18। 18 से गुणा करेंगे, इसमें सभी में 18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 छक 18 गुणा कर देंगे, 6 दूनी की 12। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 6 गुणा के 12, ए का मान आ गया 6 तिरी 18, 5 तिया 15, बी का मान 15 आ गया। 9 दूना 18, 7 दूना 14, सी का मान 14 आ गया। यही हमारा आंसर है। इसको काटना होगा तो कटाएंगे, नहीं कटना होगा तो नहीं कटाएंगे। अब देखेंगे ये वाला मेथड, A/6 B/6 C/10 दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब, इसका रूल ये होता है कि यदि किसी संख्या या किसी मान के नीचे जो भी संख्याएं दी गई है वहीं उसका मान होता है। जैसे कि ए के नीचे 6 है तो बी के नीचे 6 है, सी के नीचे 10 है, यही हमारा मान हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:6:10। इसको काट सकते हैं, 2 तिहाई 2 बचे, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू आ गया, हमारा आंसर। इसको देखेंगे यहाँ पे मध्य अनुपात। मध्य अनुपात ए गुने बी होता है, अंडर रूट तृतीय अनुपात B² होता है। और फोर्थ चतुर्थानुपात पूछे ABC और डी का मान पूछ रहा है, या हमें XYZ ऐसे कुछ करके भी दे सकता है, कोई भी संख्या दे सकता है, इससे कोई घबराने वाला बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, इसको मध्य अनुपात पूछा है तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है √A गुने B। तो यहाँ पे A का मान कितना है 4, B का मान कितना है 16। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्गमूल है तो 4 का वर्गमूल 2 भी होता है, 16 का वर्गमूल 4 भी होता है। ये निकल गया बाहर, हम इसमें कर देंगे गुणा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 8 और 48 का तृतीय अनुपात। 8 और 48 का तृतीय अनुपात का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए, B²/A। बी का मान कितना दिया है 48 गुने 48 बट्टा ए का मान कितना दिया है 8। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 8 छक 48, 8 छक 48, 6 चौका 24, 4 28। ये हमारा आंसर। अब हमको पूछा है चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात देखेंगे तो इसको हम इस मेथड पे उठा सकते हैं, A/B = C/what। चतुर्थानुपात पूछा है तो ए का मान कितना है, ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे A = 3, B = 4, C = 5 और D = what। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर सकते हैं तो 3D = 5 का 20, D = 20/4
3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इससे कोई घबराने वाला बात नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो इसको हम क्या करेंगे कि संख्या को ही घटा देंगे। पहले 5 प्लस के बट्टा 12 प्लस के सेम टू सेम लिख लेंगे बराबर। अब हम क्या करेंगे, संख्या को घटाएंगे। 29 में से 5 गया कितना, 24। 57 में से 12 गया, घटा के देख लेंगे 5, ये 5 में से गया 4, और कितना से कटेगा, 3 से। 3 बटे 24, 3 एकम 3 पचे 15। अब नहीं कटने वाला है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, 15 पचे 75 प्लस 15 के बराबर 12 बटे 96 प्लस 8 के। अब इसको के इधर है, के इधर है, घटा देंगे। 8 7 15 के, तो 7 बचेगा, इधर घटाएंगे तो 75, तो 1 7 2 9, 7 3 21 के बराबर 3। ये हो गया ना आपका। अब देखेंगे हम क्वेश्चन करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। यदि ए बी बराबर दिया है कितना, 5:8, बी सी बराबर दिया है 4:7, तो ए बी सी का मान पूछ रहा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है इसका मान। ए बी बराबर कितना दिया है, 5:8, 5:8, ए का मान बी का मान, ठीक है। बी सी बराबर कितना दिया है, 4:7। तो हम क्या बोले हैं कि जो कॉमन दिखे उसको बीच में लिखना है। कॉमन इसमें दिख रहा है बी, कॉमन क्या दिख रहा है, बी, इसको हम कहाँ लिखेंगे, बीच में। तो यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे बी का मान कितना है 8, यहाँ पे बी का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अब यह इसके बगल में जो बचा है वो लिख देंगे 7, ठीक। सी का मान 7, यहाँ पे भरेंगे क्या 8, क्यों, इसके बगल वाला में। यहाँ पे भरेंगे क्या 4, क्यों, इसके बगल वाला में खाली है। ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, बी क्यों बीच में है, क्योंकि कॉमन है। ये हो गया सी का मान, सी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 7। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 5 चौका 20, 8 चौका 32, 8 सते 56। कटने वाला है तो सबको काटेंगे, कितना से, 10 बार में, 16 बार में, 28 बार में, फिर कटेगा 5 बार में, 8 बार में, 14 बार में। अब ना कटेगा ये, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे। यही हमारा ए बी सी का मान हो जाएगा, ठीक है। 5:8:16, 14, 5:8:14, 16 नहीं 14, यहाँ पे मार देंगे हम आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हम भूल जाएंगे भाई। अब यहाँ देखेंगे, इसको क्या बोले हैं कि जिसका मान निकालना हो उसको ढक देंगे। तो इसका यदि ए का मान निकालना है तो इसमें गुणा, 12 72 अनुपात सी, ए का मान, बी का मान निकालना हो तो 62 84, सी का मान निकालो तो 7 42, ठीक है। ए बी सी का मान निकल जाएगा। काटेंगे इसको, 12 72 84, नहीं कटेगा ये, 12 से 8 से 8 से 7 से 7 से काटेंगे पहले 2 से, तो 2 तिहाई 6, समझने में भी आसानी रहेगा। 2 छक 12, 2 चौका 2 दूनी 2 21, ठीक। ये ना कटेगा भाई, ठीक है। अब ना कटेगा ये, 36 42 21 कटेगा क्या, बढ़ती 36 21 7, कितना कटेगा, नहीं कटेगा ये। नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, इसका ऑप्शन ही गलत लिख दिया गया है, आंसर इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, पढ़ेंगे पहले, ठीक है। ए बी सी बराबर 2 5 3, सी डी बराबर 5:2 है। तो ए बी सी डी का मान पूछा है, ठीक है। तो ए बी सी 2:5:3, सी डी, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, ससुरा 3 बार देगा का, 2 बार दिया है, ठीक है। कॉमन है तो इसको लिखेंगे 5:2। यहाँ पे खाली है तो इसको बढ़ा देंगे, यहाँ पे खाली है तो 5:5 बढ़ा देंगे, ठीक है। जो जो खाली दिखेगा उसके बगल में वाला में भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे खाली था, यहाँ पे खाली था, यहाँ पे खाली था, कोई बात नहीं। ये हो गया ए बी सी डी का मान। अब गुणा कर देंगे इसको सभी को, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दिया 15, 3 दूनी के 6। ये कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। तो ये कटने वाला है नहीं, ये मानेगा नहीं। 10 25 15 6, 10 25 15 6, 10 25 15 6,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बउआ। ए अनुपात बी बराबर 12:5, बी अनुपात सी बराबर 15:16 दिया है, सी अनुपात डी बराबर 4:7 दिया है। ठीक है, ए और ए सी का मान पूछ रखा है। कितना मान पूछा है? ए और सी। तो ए बी बराबर 12:5। ठीक है, बी सी बराबर 15:16। सी डी बराबर 4:7। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है। ठीक है, और यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है। तो इसके बगल में खाली है तो क्या भरेंगे? 5। यहाँ पे खाली है तो क्या भरेंगे? 5। यहाँ पे खाली है तो क्या भरेंगे? 16। यहाँ पे खाली है तो 4। यहाँ पे 15 इसके बगल में। ठीक है, अब करेंगे इसको हम गुणा सभी को। तो 12, 15, 4। तो सबसे पहले गुणा करने में आसानी होगा। 15 चौका 60, 12 72, 720 अनुपात 15 चौका 60, 6 पचे 30, 300। ठीक, अब करेंगे 5 चौका 20, 16 दूनी के 32 अनुपात में तो 320। समझ में आ रहा है? 7 पचे 35, 9 16 पचे 80, 8 सौ 56। ठीक है, 0 0 0 0 कटेंगे इसको। तो इसको कटेंगे 36, इसको कटेंगे 15, इसको कटेंगे 16, इसको कटेंगे 28। अब कटने वाला है भाई? नहीं कटने वाला है। तो नहीं कटने वाला है तो इसको यहीं पे आंसर लिख दिया जाएगा। ABCD का मान हो गया है। लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पे कितना? ए और सी का मान। ए का मान ये है, सी का मान ये है, 36:28। इसको और काटा जाएगा। क्यों? AC का मान हमें जानना है ना। तो कटेंगे 18, 14, 9, 7। यही आंसर होगा। 9 और 7, 9 और 7, 9 और 7 तो दिया नहीं है। हाथ तेरी के 9 चौका 36, 7 चौका 28, 9 9 9 9। तो हम इसको एनालिसिस कर दिए तो देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन ही शायद गलत है। ऑप्शन ही गलत है, इसमें नहीं दिया है। तो इसका ऑप्शन 9:7 ही होगा। ठीक है, या आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है a बराबर 2/3। ठीक है, b बराबर इतना। ठीक है, तो ABC का मान पूछा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम क्या निकालेंगे? LCM। 3 और 5 का LCM 15। यहाँ पे हम गुणा करेंगे। 3 और 5 का LCM 2 सॉरी, ये इसको भेज देंगे इधर, इसको भेज देंगे इधर। 3A बराबर 2B, 5B बराबर 3C। A का मान यहाँ, B का मान यहाँ, इसके सामने सामने वाला मान होता है। A का मान 2 रखा है, B का मान 3 रखा है, B का मान 3 रखा है और C का मान 5 रखा है। ठीक है, अब हम बैठाएंगे इसमें। B दो बार दिया है ना, B दो बार दिया है। तो 2:3, 3:5। बगल में खाली भर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 5 तिया 15। काट दीजिए। 3 दूनी के 3 तिरिका 3 5 2 3 5, 2 3 5। कुछ नहीं रखा है क्वेश्चनों में, डरते कहे हैं जी। दो संख्याओं का अंतर दिया है। दो संख्याओं का अंतर इतना है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर इतना है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बकलोले है। दो संख्याओं का अनुपात देना चाहिए ना। दो संख्याओं का अनुपात 16:23 है। यदि संख्याओं का अंतर 224 है तो छोटी संख्या। ठीक है, इसका अंतर निकालेंगे। अगर अनुपात में 16:23 दे रखा है, ये गलती से अंतर लिख दिया है, तो 16:23 इसका अंतर निकालेंगे। 16 और 4 3 7, 7 अंतर होगा। यहाँ पे हमें संख्या में अंतर दिया है, ये तो अनुपात में था ना, और ये संख्या में दिया है कितना? 224। इसको काटेंगे 7 3 7 दूना 32 बार में कटेगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या इसमें क्या दे रखा है? 16। तो 16 से इसमें 32 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी को 32, 16 3 48, 2 8 3 11, 4 1 5। ठीक है, 16 से क्यों गुणा हुआ? 16 से इसलिए गुणा हुआ क्योंकि 16 छोटी संख्या है। यहाँ पे 512 आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बाबूजी। ABC बराबर 2 3 5,
तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान पूछा है। ए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग भी कर सकते हैं। कैसे? ए का मान भरेंगे इसमें, ए का मान कितना है 2 प्लस बी का मान भरेंगे इसमें, बी का मान कितना है 3, ए बी सी, ठीक है। 2 का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 5, सी का मान कितना है 5, ए का मान कितना है 2, बाद देंगे 2 3 5 अनुपात 5 3 8 अनुपात 5 2 7 5 8 7 5 8 7, करेक्ट। कुछ नहीं करना है, हम आप ही लोग से बनवाएंगे क्वेश्चन सारा। इतना का मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या बताया है, ए गुने बी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 64 है ना, 0.64 गुणे 0.81, क्या करेंगे इसको, मान लीजिए 10 हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना आता है पहले 64 को, इसको छोड़िए, दशमलव को डरिए नहीं, 8 और 10 नीचे था 0, इतना हो जाएगा गुणे 81 का कितना होता है 9, 10 नीचे था, 1 दशमलव उठा देंगे 0, 9 8 72, 7 अनुपात 2 तो नहीं, लेकिन 9 8 72, 0:72 आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 बच रहा है, यहाँ पे 10 बच रहा है, ठीक है। इसको अगर हटा के हम नीचे 10 10 लिख रहे हैं तो 9 8 72, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0:72, यहाँ पे आंसर होगा 0:72। 20 और 25 का तृतीय अनुपात याद कीजिए, 20 और 25 का तृतीय अनुपात हम फार्मूला जानते हैं, b², ये कुछ नहीं रखा है, बस फार्मूला याद होना चाहिए। 25 गुने 25 बट्टा 20, 5 चौका 20, 50 25, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि हम 100 यहाँ मान लीजिए 25 से गुणा करेंगे, 25 से यहाँ 25 से, ठीक है, तो ऊपर भी 25 से गुणा करना पड़ेगा हमको, ठीक है। हम कॉपी पे समझा देते हैं इसको। मान लीजिए 25 गुणे 25 लिखे, यहाँ पे 20 लिखा है, b² ये, ठीक है। अब इसको हम काट दिए, 5 चौका 20, या फिर काटते नहीं है, ठीक है, काटेंगे नहीं इसको दशमलव के रूप में बना देंगे डायरेक्ट। 20 20 25 100 हो गया, ठीक है। अब 25 25 हमारा 625 है, 625 25 कितना होता है, 625 25 गुणा कर लेंगे, नहीं आ रहा है तो 50 25 के 5 5 दूनी 10 और 2 12 और 6 25 30 1 31 और 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, आंसर हो गया 31.5 25 31.25। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उसका मध्य अनुपाती 24 है, ठीक है। मध्य अनुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करें। मध्य अनुपाती 24 है तो मध्य अनुपात निकालेंगे सबसे पहले 4:9 का, मतलब गुणा करके, तो 2 गुणे 3 बाहर आ जाएगा इसका, 3 दूनी के 6 6 का मान कितना दिया है 24, 6 चौका 24 की 24 का है लिखे इसके, समझ में आ रहा है काहे कि इसका मान दिया है। कैसे तो मध्य अनुपाती पूछा है, मध्य अनुपाती हम 4 और 9 का मध्य अनुपाती निकाले तो 6 आ रहा है। अब मध्य अनुपाती का संख्या में मान दिया है 24, इसलिए ये बराबर हुआ, इसको काट देंगे, 6 चौका 24 4, तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर, इसके अंतर कितना है 5 का, 9 और 4 का अंतर कितना है 5 का। आइए यहाँ पे हम लोग लाए हैं कितना आंसर 4, गुणा कर देंगे किससे 5 से, 5 चौका 20। क्यों गुणा किए, क्योंकि अंतरे पूछ रहा है तो अंतरे से न गुणा करेंगे, जो मान आया है उसको अंतर में ले जाके गुणा करेंगे। 3 6 12 और b लगातार समानुपाती में है तो b का मान पूछा है। फोर्थ अनुपात चतुर्थ अनुपात पूछा है तो इसको बिठाएंगे 3/6 बराबर 12 अनुपात। मान लीजिए b का मान पूछा है, यहाँ पे b हो सकता है, d हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम भी हो सकते हो, तुम्हारा भी यहाँ पे नाम लिख के पूछ सकता है, ठीक है। तो 3 चौका 12, 6 चौका 24, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती a है, 8 और 24 का तीसरा समानुपाती a है, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा समानुपाती पूछा है तो b²/8, मतलब b²/a होता है फार्मूला 24 गुने 24 बट्टा 8, 8 3 का 24, 24 72, ए का मान आ गया हमारा 72, और 4 एवं 16 का मध्य अनुपाती b है ठीक है। तो 4 और 16 का मध्य अनुपाती तो √4 गुने 16, 2 गुने 4 चौका 16, तो 4 दूनी के 8, ठीक है। हमारा मध्य अनुपाती 8 आ गया है। ए अनुपात बी पूछा है, ए का मान कितना आया हम लोग को 72, अब बी का मान कितना है 8, काट देंगे यहाँ पे, यही ना पूछा है, इसको काट देंगे 8 9 72, 9 बार में कटेगा, यही हमारा आंसर है।